चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिज बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग डाइमेराइजेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। बनाना बॉन्ड आप लोगों ने सुना होगा, बनाना बॉन्ड आप लोगों ने सुना होगा। जनरली बच्चों को परेशान करता है बनाना बॉन्ड, तो आज की क्लास में इसको देख लेते हैं कि कितना परेशान आप लोगों को ये कर पाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो कैटेगरी है ये डाइमेराइजेशन के अंदर आती है, चाहे वो बनाना बॉन्ड हो, चाहे वो ब्रिज बॉन्ड हो, चाहे वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डाइमेराइजेशन हो, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए और चीज़ों को सीख लीजिए। देखिए, ये टॉपिक मैं अभी म्यूट करके बच्चों को यही समझा रहा था, मुझे लगा कि ये जानकारी तो सभी में होनी चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें फ्री के नंबर आते हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बस आपको एक ही काम करना है कि सर की पूरी वीडियो लेक्चर इसको देख लो एक बार, और कभी भी याद करने की, दोबारा रिवीजन करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये छपा रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइमेराइजेशन, राइट। अब डाइमेराइजेशन की वैसे तो 3 कैटेगरी हैं, लेकिन आप मानकर चलिए कि 2 ही कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज बाय द बनाना बॉन्ड। और बनाना बॉन्ड जब भी बनता है तो उसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और बनाना बॉन्ड अगर कहीं बना है तो वो स्पीसीज हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक बात और जोड़ देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उन्हीं का नाम लेविस एसिड होता है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो मैंने आप लोगों से बोला डाइमेराइजेशन के 2-3 टाइप हैं, जिनमें से 2 टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज बाय द बनाना बॉन्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलेंगे कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या मैं बोलूँ बनाना बॉन्ड, या मैं बोलूँ डाइमेराइजेशन थ्रू द बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही कर सकती हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन सी हैं मैंने बहुत सारी आप लोगों को सिखा रखा है, चाहे फिर वो बोरॉन हो, चाहे फिर वो बेरिलियम हो, चाहे फिर वो एल हो। तो इस केस में हम लोग क्या सीखते हैं कि यहाँ पर बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज सीखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, इसी को हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये भी बनाना बॉन्ड बनाएगा, ऐसा बीच में बॉन्ड बनता है पैरेलल बॉन्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो ये भी बनाना बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका लॉजिक, उसका इम्पैक्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे वो AlCl3 BeCl2 का ट्वाइस या BeCl2 का n टाइम्स हो सकता है, राइट। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास आता है एग्जाम्पल में, दैट इज B2H6 जी। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर मेरे पास B2H6 है, या फिर मैं बोलूँ BeH2, या मैं बोलूँ Al2CH3 थ्राइस। सर Al2Cl नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, उसका लॉजिक हम लोग देंगे। इसी प्रकार से कोई पॉलीमराइजेशन चेन भी हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। देखो BeH2 ये अगर बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो ये डाइमेराइजेशन है किसका? BH3 का, जब तो B2H6 रहा होगा। तो B2H6 जो रहा होगा ये गैसियस या लिक्विड स्टेट में रहा होगा, प्रोबेबली गैसियस स्टेट में। लेकिन जैसे 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 पॉलीमराइजेशन बढ़ता है, इसी के n टाइम्स अगर मैं लिख दूंगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मॉलिक्यूल बिकम सॉलिड। ये भी याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जहाँ पर पॉलीमराइजेशन आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो स्पीसीज कैसी होगी? सॉलिड इन नेचर होगी। क्या होगी? सॉलिड इन नेचर वो स्पीसीज होगी, राइट। तो यहाँ तक कोई डाउट हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है मेरे पास कि यहाँ पर कुछ हाइड्राइड्स हैं जो आप लोगों को मुझे दिखाने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ऑल्दो ये याद करने की ही चीज़ है, बहुत जल्दी से इसको याद करेंगे। इधर देखेंगे सभी, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे बोरॉन के हाइड्राइड, जैसे चाहे वो BH3 हो, है ना, उनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं बोरेन्स। क्या बोलते हैं? बोरेन्स। जबकि हाइड्राइड ऑफ सिलिकन को मैं बोलूँगा क्या? सिलिन। और ऐसे ही हाइड्राइड ऑफ जर्मेनियम को मैं क्या बोलता हूँ? जर्मेन। और हाइड्राइड ऑफ टिन
को मैं क्या बोलता हूँ बेटा जी, स्टेनिन। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ किया है, दैट इज़ बोरॉन हाइड्राइड, और मैं इसको बोरेंस भी बोल सकता हूँ, आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला। अब बहुत ध्यान से सुनो भाई, बोरेंस दो टाइप के होते हैं। अब मैं गेम के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए भाई। मैं अगले 15 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक आप लोगों को रटवा दूंगा, प्रॉमिस। लेकिन रटेगा उसी बच्चे को, समझ में उसी बच्चे को आएगा जो प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर मेरे साथ इफेक्टिवली वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अपनी फ्रिक्वेंसी को मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच करो और फिर छोड़ दो चीज़ें मेरे ऊपर। बहुत ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ बोरेन्स दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला बोरेन है दैट इज नीडो बोरेन। इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज BnHn+4। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ n is 2 देन द कंपोजिशन बिकम B2H6। आप लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, उसके अंदर एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे ही यहाँ पर बोरोन के अलग अलग कॉम्पोजिशन के फॉर्मूले हैं, और भी होते हैं, लेकिन क्योंकि आप केवल IIT एडवांस तक रुकना है, आपको IIT जैम नेट गेट JRF की बातें नहीं करनी, तो अभी आपके लिए मानकर चलें कि ये दोनों बातें आप लोगों को सीखनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है उसका नाम है आर्केनोबोरेन, और इसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है दैट इज BnHn+6 और कंपोजिशन बिकम B4H10। क्या बन जाता है? B4H10। B4H10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एग्जाम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आर्केनोबोरेन। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बात कर लें डाइबोरेन की। यही है सर आपके सिलेबस का पार्ट है ना, मतलब समझ रहे हो भावनाओं को, इससे ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे लोग, लेकिन कोई बात नहीं। डाइबोरेन के बारे में बात कर लेते हैं। डाइबोरेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन को सिखाने का, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करो भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मैं बात करूं BS3 की, प्यारे बच्चों जो ये BS3 है, रूम टेम्परेचर पर अगर मैं इसको डाइमराइज करूंगा या थोड़ा सा टेम्परेचर देकर, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो B2H6 कन्वर्ट इनटू BS3। अदरवाइज रूम टेम्परेचर अगर मैं कहूँ तो रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डाइमराइजेशन फॉर्म, गैसियस स्टेट। ऐसा करने पर याद रहे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा कि मैं ये कहूँगा रूम टेम्परेचर पर विच फॉर्म ऑफ बोरॉन हाइड्राइड इज मोर स्टेबल, तो आपको याद आना चाहिए B2H6। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, BS3 फॉर्म। कौन सी, BS। चलो सर एक काम की बात तो समझ में आई, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें कहाँ चल रही हैं। हमें तो सिखाया गया था केवल B2H6, अभी कन्वर्जन भी सीखना है और इनके बेसिक्स को भी हम लोग कवर करेंगे। इधर आ जाओ भाई सभी। मैंने ये बात बोली है कि ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको कोई बाहर से टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है टू कन्वर्ट BH3 इंटू B2H6, राइट। चलिए सर बात आपकी समझ में आ गई, बहुत जल्दी लाइट की स्पीड से नोट करोगे क्या? चलिए नेक्स्ट। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहा होगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं जरा, क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? चलो इधर आ जाओ भाई। चलो मैं B2H6 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, आप लोग बताएंगे कि आपको कितनी बातें उसके अंदर समझ में आ रही है। आओ इधर आओ, ये देख भाई, फोटो है B2H6 की। देखो आप ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पर ये फोटो ऐसे H और ये भी क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा। और इस केस में मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर ये वाला एक H है, सही है, 3 H समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ये वाला एक बोरोन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। चलो सर ये बात भी बिल्कुल आपकी परफेक्शन के साथ समझ में आ रही है। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। यार ये जो बोरोन है ना, बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हाँ या ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है और लॉन पेयर भी नहीं है। सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर नहीं है, तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे दैट इज 2p1, और ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जंप कर भी जाएगा तो भी एक ऑर्बिटल क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा p में। ये बात आप लोगों ने बेंट में मुझसे सीखी थी। चलो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये वैकेंट है, आप लोग जानते हो यहाँ पर
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये बॉन्ड बनना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। एक्चुअल में यही एक पार्शियली बॉन्ड बन जाता है ऐसे यहाँ, और ऐसे ही एक बॉन्ड बन जाता है यहाँ। थोड़ा फील कर पाओगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ कोई बॉन्ड यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके बीच में, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, इसने इसी के इलेक्ट्रॉन को, भाई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बोरॉन का मान लो ऐसे, तो एक किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन का, है या ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, क्योंकि बॉन्ड बनाया तो सर एक होगा हाइड्रोजन का और एक होगा बोरॉन का। तो टेक्निकली यही 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांजिशन टाइप का है। ये क्या है, एक टाइप का ट्रांजिशन है। तो चलिए सीखिए इस बात को, इधर इस बात को सीखने की कोशिश करिए। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, कोवलेंट बॉन्ड। भाई इस बात में कोई दिक्कत है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर ये कोवलेंट है, टिपिकली कोवलेंट बॉन्ड है? कोई दिक्कत है इस बात में, बोलो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है सर। चलो इधर आओ सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना सभी। पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देख, मुझे बता, क्या ये एक एटम, क्या ये एक एटम, क्या ये एक एटम दिखाई दे रहा है? अगर एक एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस भी होगा। कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें ये बनाना दिखाई दे रहा है? बोलो, इसमें कितने न्यूक्लियस यानी कि कितने एटम दिखाई दे रहे हैं सर? 1 2 3, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यहां पर 3 क्या है बेटा, सेंटर है। इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन टहल रहा है? क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है सर, इस बॉन्ड में के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। इसका मतलब ये जो स्पीसीज है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी या नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा यहाँ पर? सर कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इतना बता दो, ये वाली स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होगी? सर बड़ा ही सिंपल है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। सर इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो पक्के, क्योंकि कोवलेंट है। तो इसका मतलब सेंटर कितने हैं? 2 सेंटर। तो इसका मतलब 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई दुख दर्द है, कोई समस्या है किसी प्रकार की? नहीं। चलो अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, और छोटा सा ही है बस। इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर? आपने किसी ज़माने में बताया था सिग्मा सिग्मा सिग्मा, बोलो हाँ या ना। और इस केस में ये भी तो सिग्मा बन रहा है नालायको। नहीं आई बात समझ में? अरे आई या नहीं आई? कुछ तो बोलो भाई। ट्रांजिशन स्टेट है, बॉन्डिंग तो है ही ना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी? अगर z की वैल्यू 4 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है? sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा। चलो मुझे बताओ, यहाँ पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड्स होंगे? यानी कि 1 2 3 और 1 4, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन कितनी दिखाई देंगे? 4। जबकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे सर? एक तो दिखाई दे रहा है और एक ये भी तो दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। बना के दिखाऊंगे, समझ में आ गया? बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन। इसका मतलब ये वाली फॉर्मेशन कितनी होंगी बेटा? 2। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दुख दर्द है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। चलो एक छोटी सी बात और बताऊँ हमारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ, कोई और वो ले लेते पेन, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये है अल्फा ले लें बीटा ले लें? बोलो, इसको ले लेते हैं बीटा ले लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा ये कलर, है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं कौन सा? इसको ले लेते हैं मेरे भाई, ये है बीटा। और ये जो अंदर वाला एंगल है ना, अंदर वाला एंगल, इसका नाम है अल्फा। थोड़ा घिचपिच हो रही है लेकिन समझ में आना चाहिए। एक बाहर वाला जो एंगल है ये है बीटा, और अंदर वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है? मेरा छोटा सा सवाल है फिर से, मुझे बताइए कि बीटा एंगल बड़ा होगा या अल्फा एंगल बड़ा होगा? सर जो टर्मिनल एटम होगा, ऑब्वियसली टर्मिनल एटम ज़्यादा खुला खुला होगा, मतलब दूरी ज़्यादा पर बना रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि उसका एंगल क्या होगा? क्योंकि वहाँ लेस रिपल्शन है, इसलिए एंगल क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब बीटा का एंगल किससे ज़्यादा होगा बेटा जी? अल्फा से ज़्यादा। और कितना ज़्यादा होगा सर? ये 120 होता है, तो ये लगभग 98 यानी कि 97 अप्रॉक्स इसका एंगल पाया जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? मैं एक बार दोबारा बताऊँ, बाहर वाले जो एटम होंगे वो बाहर वाले एटम है, अंदर ये क्या हो रहा है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बाहर है, बाहर और रिपल्शन कम है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। नहीं बात समझ में? अरे बता दो, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो इधर आ जाओ। तो
तो सर ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जरा बॉन्ड लेंथ की बात कर लें। इसकी बॉन्ड लेंथ ले लेते हैं x और इसकी बॉन्ड लेंथ ले लेते हैं बेटा y। ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखना। मैं कोवलेंट को इससे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कोवलेंट को कोवलेंट से ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आता है, मुझे ये बात समझ में आती है कि जो y वाला है ना, यहाँ क्योंकि एंगल कम है, और अगर ये एंगल कम है तो प्यारे बच्चों रिपल्सन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बाकी तो आप लोगों ने ऐसे भी सीखा है मुझसे, जिसका एंगल ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। और ये बार वाला है यानी कि x, तो x की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किससे? y से। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्की बात? अरे कुछ तो बोल दो। जब बॉन्ड लेंथ आ गई तो बॉन्ड एनर्जी भी आ जानी चाहिए। बॉन्ड लेंथ आ गई तो बॉन्ड एनर्जी भी आ जानी चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस डेटा में कोई कमी है नहीं। प्रॉपर तरीके से ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? भाई अगर मैं तुमसे पूछूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो आप कहोगे सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसका रीजन सुन लो। सर इस बॉन्ड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? सर बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पर बताओ? सर बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा आपको 1। कितने बॉन्ड है? 1। लेकिन यहाँ देखेंगे माना बॉन्ड नहीं है लेकिन पार्शली कुछ तो करेक्टर है, 1 से ज़्यादा तो होगा, तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी बेटा जी? ज़्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई डाउट है कि हमारी क्लास के किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक हो तो बोलो भाई। नहीं होगी? बेसिक डेटा क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार मैं दोबारा इसके स्ट्रक्चर को समझाऊँ या समझ गए? देखो एक ही बारे में समझो। बीच में मैंने बोरॉन लिया था, बीच में इधर मैंने बोरॉन लिया था। अब बोरॉन से मैंने 3 हाइड्रोजन बना लिए। 3 हाइड्रोजन के बाद एक हाइड्रोजन को बोरॉन से पार्शली बॉन्ड बना दिया, जो बनाया। इसके बाद मैंने बोला ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है दोनों। उस साइड वाले जो बॉन्ड है वो 2C2E है, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड्स है, राइट। फिर मैंने बोला ये जो ब्रिज बॉन्ड बनी, ये जो बॉन्डिंग बनी है, इस बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। इस बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। और वह भी इससे भी सही बात है, क्लोज बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, चिलेशन हो रही है या ना? तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने बोला बाहर वालों की स्टेबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली कम होगी। फिर मैंने बोला अब जब आपके पास स्टेबिलिटी आ गई है देन यू कैन फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ। सर अंदर वाला एंगल अगर छोटा है तो भैया बॉन्ड लेंथ तो बड़ी होगी, सीखा है हम लोगों ने। और तुम फंस गए इस चक्कर में कि इसकी बॉन्ड एनर्जी इसका बॉन्ड लेंथ हो गए। नहीं ये बात समझ में? अगर ऐसे फंस गए कि भैया इसकी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, बस फंस गए भैया। ये पूरा कंपोजिशन है भाई। क्या बातें समझ में आई या नहीं आई? एक बार आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे, ठीक है? चलो सर बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? पक्का? चलो कुछ एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, सुनना एक बार हमारी बात। देखो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में ना इसका फोटो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बोरॉन है, यहाँ बोरॉन है। एक तो ना हाइड्रोजन होता है ऐसा और एक हाइड्रोजन होता है ऐसा। कोई जानता है ये क्या लिख रहे हैं सर? वेज डैश लिख रहे हैं, मतलब एक अवे फ्रॉम यू और एक टुवर्ड्स यू। और ये पिक्चर होती है भैया प्लेन पर। ये पिक्चर कैसी होती है? प्लेन पर होती है। मान लो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया था, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया था, इसको डॉट डॉट करके हम लोग बना लेते हैं, हाँ या ना? तो ये मेरे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? काम की बात सुन लो, ये वाला जो बॉन्ड मैंने बनाया है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। एक और लॉजिक सुनो इसके पीछे। यहाँ अगर मैं देखूंगा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा बेटा? 1। कितने बॉन्ड हैं? यही बॉन्ड ऑर्डर है। यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है ना, जैसे मैंने बोला इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा बेटा? 1 होगा। लेकिन ये वाला लेसर देन 1 होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज लेसर देन 1 ये वाला, लेकिन टोटल मोर देन 1 होगा। गेम समझ में आ गया ना? टोटल क्या होगा? मोर देन 1 होगा। और मोर देन 1 होगा तो भैया इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में? ये लॉजिक अपने दिमाग में रखना। अगर फंसना नहीं चाहते, फंसना चाहते हैं तो खूब याद करो भैया, जो याद करना वो करो। ये एक नॉन प्लेनर कंडीशन है। प्लेन पे क्यों नहीं है बताना? सर एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक अवे फ्रॉम द प्लेन है, और ये जो पिक्चर है ये प्लेन है। बात आ गई समझ में? तो ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप कंटेंट को पूरा कर पाओगे। चलो फिलहाल के लिए हम लोग फिर से पिक्चर पे आ जाते हैं। चलो इतनी बातें समझ में आई भाई? देखो जो भी कुछ था ना वो B2H6 ही था। अब बड़ा सिंपल सा गेम है, अब बहुत सिंपल सा गेम है, बस ध्यान से देखो, गेम
जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। इधर आइए सभी प्यारे बच्चों। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इसीलिए ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? लिविस एसिड की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक बात बताओ, सर आप कह रहे हो कुछ शेयरिंग हो गई है तो देखना ऑक्टेट पूरा नहीं हो गया। कहाँ हुआ? ऑक्टेट पूरा होने का मतलब है तुम यहाँ पूरा करोगे तो यहाँ अधूरा हो जाएगा। नहीं ये बात समझ में? अरे गेम आ रहा समझ में? तो ऑक्टेट पूरा नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, इनकम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, इसलिए इसका नाम होगा लिविस एसिड। क्या नाम होगा इसका? लिविस एसिड। आ जाओ इधर आ जाओ। आयनिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो B2H6 को तोड़ के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, BH2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। एक बार क्या हुआ, एक बार सवाल पूछ लिया जेई ने, बोल दिया B2H6 है और 6 क्लोरीन दे दिए। B2H6 रिएक्ट विद 6 ऑफ HCl देन इट गेट कन्वर्ट इनटू, तो नालायकों ने क्या देखे? H, यहाँ क्या देखे? Cl, B2Cl6। गेम आ गया समझ में? पर वो भूल गए कि जो ये बॉन्ड बना है ना चिलेशन वाला, इसको ना तोड़ पाओ, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। नहीं ये बात समझ में? टर्मिनल 4 तो बॉन्ड बना सकते हैं, सेंटर वाले हाइड्रोजन कभी ना टूटने के। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब 4 टर्मिनल हाइड्रोजन को ही तुम रिप्लेस कर सकते हो, बाकी को रिप्लेस 2 को नहीं कर सकते हो। लॉजिक रीजन के साथ मैंने आपको सिखा दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पल्ले पढ़ रहा है? अरे सर आप बहुत मुश्किल पढ़ाते हो सर, क्यों ही पढ़ाते हो, है ना? पढ़ाना छोड़ दो, ऐसा तो नहीं ना? बता जल्दी। कह रहा यस सर। क्या यस सर समझ में आ रहा है या पढ़ाना? क्या बात कर रहे हो तुम लोग दिवाली पे? ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? ऐसा गिफ्ट देने वाले हो? चलो हाँ टीचर ही देते हैं गिफ्ट, तो आओ इधर आ जाओ। चलो मैंने यहाँ लिखा है ये B2H6 है और किसी ज़माने में इसने CH3Cl के साथ रिएक्शन कर लिया, तो आप बताइए क्या कंपाउंड बनेगा? सर 6 CH3 को जोड़ दो। इज दिस पॉसिबल? नो। कितने CH3 जा सकते हैं मैक्सिमम? 4। इसका मतलब इसके 4 हाइड्रोजन को 4 Cl भाई ले जाएगा और 4 CH3 ग्रुप को इधर दे जाएगा। बोलो गेम समझ में आ गया क्या? 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में टहल जाएगा और इसको कर देना। कितना बेसिक है यार, है ना? सीधी सी बात है सर, बीच वाले स्टेबल हो गए इसलिए नहीं तोड़ेंगे। यहाँ आ जाओ, ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है मुझे, इसका नाम है B2H2। पहले हुआ करता था किसी जमाने में वेपर स्टेट में, और जैसे ही ये डाइमराइज हुआ, ऑल्दो स्टेट तो अब भी वही है, लेकिन जब पॉलीमराइज होगा तब जाके सॉलिड होगा। क्या गेम समझ में आ गया? चलो सर अब इस केस में मैं देखा है ये है BH2 सर, बोरोन ना सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके पास माना वेकेंट P तो है, लेकिन भाई के पास D नहीं होता। क्या होता है? P तो वेकेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। अब 2 के अंदर क्योंकि 2 शेल है तो S भी और P भी होगी, पर P इज वेकेंट ओवर देयर, राइट? तो S का इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, मतलब कि लिविस एसिड की तरह काम कर सकता है। कौन? बेरिलियम। मैं बोरोन बोल रहा था इतनी देर से, इट इज बेरिलियम। ठीक है, अरे भगवान। चलो बेरिलियम और H2 इन वेपर स्टेट। प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा फोटो आपको? फोटो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। सर फोटो हमें बहुत दूर से दिखाई देता है। देखो ये BeH2 ऐसे बना दिया, ये लीनियर पोजीशन आपने बना दी। समझदार बच्चा क्या काम करेगा? देखो भाई तुम्हारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है और हमारे पास लॉन पेयर वन पेयर कुछ है नहीं, हमारे पास तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहो तो लो इन्हीं को शेयर करा लो। ये भी कह रहा भाई हमें भी कुछ दो, और ये लो दिवाली गिफ्ट। हाँ या ना? बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाओ, ये लो। गेम समझ में आई? न्यूक्लियस दिखाओ यहाँ कितने हैं सर? 1 2 3 3 एटम है, 3 सेंटर है, 3 न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन दिखा दो। सर 2 ही इलेक्ट्रॉन है बीच में। सर यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन का नाता नहीं है, या मैं बोलूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांजिस्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया सर? चलो सर तो पता लग गया यहाँ पर। चलो आप बताइए कितने सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर? सर एक बॉन्ड तो ये दिखाई दे रहा है सर, एक बॉन्ड सर ये दिखाई दे रहा है, 2 ही होंगे सर। हाँ या ना? कुछ तो बोलो। 2 ही बॉन्ड होंगे। तो कोई पूछे आपसे कि भैया BE2H2 के अंदर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे? आप बोलना जी 2 ही होंगे। जनरली 2 ही पाए जाते हैं एक साथ। यहाँ पर ये पिक्चर बदलती रहती है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा?
बोलो बोलो बोलो, सट्टू बोलेंगे। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। चलो सर आगे मूव कर जाए भाई। अगर ये पिक्चर नोट कर लियो तो आगे मूव करें, बहुत जल्दी से नोट करो, फोटो ले लो। नेक्स्ट इधर आइए। अच्छा हमारे पास अगर BeH2 हो, क्या हो, BeH2N, यानी कि जो भी पढ़ा है उसी का पॉलीमराइजेशन फॉर्म हो, तो क्या होता होगा? देखो सर ऐसे कर लो सर, सारे लीनियर BeH2 एक साथ बना लो ना सर। बना लेते हैं, बना ले भाई, बताओ ज़रा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बना लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो हम लोगों को। चलो 3 ही बना लेते हैं। बना कितने सकते हैं सर? कितने भी बना सकते हो, जब पॉलीमराइजेशन वर्ड यूज़ कर लिया तो कितने भी बना सकते हो। चलो इधर देखना ज़रा, इधर आइए, मुझे बताइए क्या बेरिलियम बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है इसके अंदर। आओ देखो ज़रा ध्यान से, इधर आओ, इधर आओ, तो बताओ ज़रा कौन सा बॉन्ड बॉन्ड बना रहा होगा सर? ये देखो, ये पिक्चर बॉन्ड में होगी एक तो, हाँ या ना? और एक पिक्चर कौन सी बॉन्ड में होगी सर? ये वाली पिक्चर। बोलो हाँ या ना? क्या एक पिक्चर ये भी बॉन्ड में होगी और एक ये भी बॉन्ड में होगी? बोलो, बात समझ में आई है? बोलो बीच वाले को उठा लो, क्योंकि फिर यहाँ पर आप लोगों को अलग टर्मिनल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये लो, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब n टाइम्स है ये, ठीक है। इधर आइए, चलो भाई तुम्हारी बात कर लें ज़रा। तुमसे जब पहले देखा था तो हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो तुम्हारी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका नाम है sp2, क्योंकि z की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp2। ये दुनियादारी में पहले से पता है। चलो भाई आगे देखना, तुम बताओ डाइमराइज होने के बाद तुमने क्या कर लिया? बोला देखो जी हम तो हैं सिग्मा, और हम भी हैं सिग्मा, और हम भी हैं सिग्मा, और तुम भी हो सिग्मा, तो ऑल बिकम सिग्मा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना, आप बस एक को पकड़ो और देख लो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? गेम समझ में आ गया? किसी भी एक को पकड़ लो और देख लो कितने 3 सेंटर कितने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जैसे कि ये एक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि ये भी एक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस टाइप से ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी। मैंने बोला ये भी एक नॉन प्लेनर है। सर नॉन प्लेनर क्यों बोलते हो भाई? ये देखो ना, ये जो ओरिएंटेशन है इनकी क्या रहेगी बेटा? डिफरेंट रहेगी। सर ऐसे तो ये भी तो बन सकता था। थोड़ा फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे भाई? तो ये वाली जो प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल ये होता है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग। नहीं ये बात समझ में? ये और ये तो है पैरेलल, और एक ये रिंग और इसके परपेंडिकुलर एक और रिंग होती है जो कि यहाँ नीचे दिखाई जाती है। इस वजह से ये क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। अब इतनी बातें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा ज़्यादा, नॉन प्लेनर होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्टेट अब भी है, और क्योंकि पॉलीमराइजेशन है इसलिए बॉन्ड लेंथ अभी सभी क्या हो जाएंगी बेटा? इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है इक्वल बॉन्ड लेंथ। पॉलीमराइजेशन तभी हो सकता है जब बॉन्ड लेंथ क्या हो? बराबर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बराबर होगी तभी इक्वली स्ट्रेंथ होगी, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखिए नोट डालकर कुछ बातें लिखी है मैंने। लिखा है दो जो रिंग है वो तो पैरेलल है, सेम प्लेन के अंदर आती हैं, और जो एडजेसेंट रिंग है वो कैसी होती है बेटा जी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आ जाओ इधर आ जाइए। कुछ अदर एग्जांपल फॉर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, जैसे BeH2, AlCl3, GaH3, Al2CS3 और GaCS3 का 6, राइट? ट्वाइस का 6, 2CS3 6, राइट? तो ये एक टाइप का कैसा बॉन्ड हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तुम चाहते हो इनमें से किसी का एग्जाम्पल बताना? आप बताइए। चलो इसको सिखाते हैं। कहाँ गया ये वाला देख लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा सा भी दिख रहा है। ये Al है बेटा, ये यहाँ पर एक CS3 लगा लेते हैं, ये H, ये H, ये H। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अब देख जरा, ये एक मैं यहाँ लिख देता हूँ CM3। फील कर पा रहे हो? नहीं, अभी कैसे कर पाओगे? ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ मिथाइल लिखना चाहिए। बहुत पहले फील नहीं कर रहे आजकल तुम लोग, उम्र से पहले कुछ नहीं बेटे। ये देखो ये Al है, यहाँ आ जाओगे तो ये क्या लिख देता हूँ? यहाँ CS3 लिख देता हूँ एक। कुछ तो बोलो। और इस केस में यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसको मिथाइल लिख देते हैं, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं? मिथाइल। बोलो कोई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब जरा बहुत ध्यान से देखो, ये बॉन्ड कौन सा होगा? ये बॉन्ड कौन सा होगा? सर ये बॉन्ड बनाना होगा।
सीखे कि नहीं सीखे? सीखे या नहीं सीखे? वो हंस रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्यों बनाना बॉन्ड के नाम पे। तुम ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए? जल्दी बड़े हो रहे बेटे। चलो फिलहाल के लिए देखो कि इस बॉन्ड का नाम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इनमें क्या ही परेशान होना। ठीक है भाई, हो जाएगा पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी? किसी प्रकार की कोई समस्या? सवाल पूछ लूँ, इसमें कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताओ। मतलब बताना क्या, बता ही दोगे यार। ये मिथाइल के ये वाले कार्बन है, इनको भी काउंट करोगे है ना, उनको भी काउंट करो, गेम खेल लोगे आप लोग बढ़िया तरीके से। ये बढ़िया तरीके से गेम जो है आप लोग खेल लोगे। होमवर्क है आप लोगों को इसकी पूरी इक्वेशंस पूरी कवर करके लानी है। कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कौन सा एंगल ज़्यादा कौन सा एंगल कम, ये सब बवाल करके लाना। जैसे कोई पूछे बताओ जी तुम्हारा नाम θ1 है, तुम्हें प्यार से θ2 कहते हैं, बताओ ज़रा कौन सा θ1 या θ2, विच वन इज़ बिगर? बेसिक है, क्योंकि तुम बाहर हो तो लंबे जाओ तो एंगल क्या हो जाएगा ज़्यादा। हंस रहे हो आज तुम लोगों की आवाज़ नहीं आती एक्चुअली रिकॉर्डिंग में ना, तो ऐसा लगेगा मानो टीचर हंसा रहा है है ना, उनको क्या पता है कि बिल्कुल होशियार चंद बैठे हुए हैं हमारे पास। चलो अभी चलें आगे, मूव करें। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लाइट की स्पीड से नोट कर दो। आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट, इधर आइए, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। इधर आइए सभी, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। विच हैज़ और हैव 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यार ये तो बच्चा गिरी है, जल्दी बताओ क्या ये भाई करेगा? सर पहली बात तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, बिल्कुल है। लिविस एसिड का काम करता है, करता है। और सराउंडिंग अगर हाइड्रोजन एटम है, सर हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पास लॉन पेयर है वो नहीं देगा भैया, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना होते हो, जिसके पास लॉन पेयर ना होते हो, और दैट मस्ट बी हाइड्रोजन एटम। सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा? हाइड्रोजन एटम। या फिर सराउंडिंग एटम क्या हो सकता है? CH3। दो ही अपने दिमाग में याद करें, CH3 या फिर हाइड्रोजन एटम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यार, इसको क्या ही बताऊं मैं। अच्छा तो पहली बात समझ में आ रही है सर, ये तो सही है, बिल्कुल करेगा। ये तो बनाना बॉन्ड बनाता है। क्या ये भी बनाता है? अरे सर फेमस है सर, ये बनाता है। AlCl3 बनाना बॉन्ड नहीं बनाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बैठता है। सर दिखा दो सर ये ना। चलो ये भी नहीं बनाएगा बेटा, Cl ग्रुप है। इधर आ जाओ, इधर देख, इधर देख। तुम Al हो, तुम भी Al हो, तुम Cl 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 हो। बोलो गेम समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से सुनिए। ये बोल रहा भाई हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कोई तो दो। ये बोलेगा क्यों टेंशन लेते हो, हम इन इलेक्ट्रॉन को छेड़े बिना तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है 3 लॉन पेयर, हाँ या ना। अब ये बोल रहा है कि भाई हमें भी कुछ लेविस एसिड टाइप का बनवा दो, तो क्या बोलेगा? ये देखो तुम क्यों पीछे रहते हो, हाँ या ना। 3 लॉन पेयर है। अब इसके इलेक्ट्रॉन देता तो समझ में आता, बनाना बॉन्ड बनता। यहाँ पिक्चर क्या है? ये तो कोऑर्डिनेट बना गया। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो कोऑर्डिनेट बना गया। अगर मैं यहाँ काउंट करने लगूं तो कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कितने सेंटर हो गए जी? 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं सर, 2 और 2 4। इसका मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। और बराबर वाले तो ये बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, हर किसी में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। बोलो कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 3 ही टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़नी थी। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो A और B सवाल का आंसर होने चाहिए। इधर आ जाइए। ये कह रहा है दूसरा पॉइंट जो भी जस्ट मैंने आपको समझाया, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के भी डाइमेराइजेशन हो जाती है। जैसे AlCl3 डाइमेराइज हो जाता है Al2Cl6 में। पिक्चर आपके सामने। अरे ये तो दोबारा बना दी हम लोगों ने, है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि सर इसके जो 2 ये वाली जो लेन लॉन पेयर है ना, ये जो पिक्चर है ये जाएगी इसके पास। ऐसे ही इसके जो ये वाले 2 लॉन पेयर है ये जाएंगे इसके पास। अगर ये जाते ना, ये जाते, तब मैं कहता है इसको क्या, बनाना बॉन्ड। लेकिन जा कौन रहा है? लॉन पेयर जा रहा है। अब मैं अगर इसमें आप लोगों से पूछूं बीटा और अल्फा में से कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो वही पुरानी वाली पिक्चर है, इनमें क्या ही बताना। बताओ जरा सर, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा? बड़ा होगा सर। और जब ये एंगल बड़ा होगा, बीटा एंगल क्या है? बड़ा है। किससे?
अल्फा एंगल से बड़ा है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और एक्स और वाई में कंपेयर कराना जरा मुझे। वाई, एक्स और वाई में बॉन्ड लेंथ बता दो, बॉन्ड एनर्जी बता दो, कुछ भी बता सकते हो। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी में से आप लोग कुछ भी इसके अंदर बता सकते हो। जल्दी बता दो भाई, जल्दी से बता दीजिए कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। चलो बॉन्ड लेंथ बता दो, एक्स और वाई में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? एक्स और वाई में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी भाई, बोलिए। सर बहुत ही सिंपल है सर, कैसे चेक करना होता है? सर देखो यार, ये तो कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये वाला कैसा बॉन्ड है बेटा जी? कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, सोचो पहले। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? गलत बोल दिया, कोवलेंट की। जो रियल कोवलेंट है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। तो एनर्जी वो क्या हो जाएगी बेटा जी? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। एक तरीका, दूसरा और भी था। क्या? बड़ा ही सिंपल। जब अंदर का एंगल कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी? बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन बॉन्ड लेंथ तो इसमें एक्स की ही क्या होगी? छोटी होगी। नहीं, उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी, सोचो। एक्स, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी, सोचो ज़रा। बॉन्ड लेंथ, एक बात सुनो, देखो लॉजिक से दूर मत जाओ, सुनो सुनो। लॉजिक क्या कहता है? सर लॉजिक कहता है सर अंदर वाला एंगल, सुन लो, अगर अंदर वाला एंगल, अगर अंदर वाला एंगल क्या है? अरे ऐसे मत करो यार, क्या है? छोटा है बड़ा? बताओ। छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए, बस खत्म। तो इसका मतलब एक्स की जो बॉन्ड लेंथ है वाई से बड़ी होगी। ये क्या लगाया है मैंने बेटा? पिकोमीटर में या आर्मस्ट्रॉन्ग में ये बॉन्ड लेंथ है। बोलो गेम समझ में आया क्या? जो रूल वहाँ लगाता वही रूल हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा जरा बताना। सर ऐसे चेक कर लेंगे। सर क्या ये बनाना बॉन्ड है? क्या ये बनाना बॉन्ड है? बताना जरा, क्या ये बनाना है? क्या है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सर, बनाना नहीं हो सकता। अगर आप इसको ब्रिज बॉन्डिंग का नाम दे रहे हो तो ब्रिज बॉन्डिंग में इसकी जो कैटेगरी होगी दैट इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक बात, 2 मिनट, इधर देखो। AlCl3 नो डाउट एक लिविस एसिड है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जरा फोटो देखो यहाँ, इधर आओ, इधर देखो। सर इसका सिग्मा 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 सिग्मा, नो डाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। सर ये भी कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा, कंप्लीटली ऑक्टेट है। कैसे पता लग रहा है कंप्लीटली? देखो 2 4 6, यार इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा लिए ना, अब तो कितने हो गए? 8, मतलब कंप्लीटली ऑक्टेट। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो इसका मतलब AlCl3 तो लिविस एसिड है, लेकिन Al2Cl6 लिविस एसिड नहीं होगा। और उसका बड़ा रीजन, ऑक्टेट कंप्लीट तो है ही, लेकिन ऑक्टेट एक्स्ट्रा भी कंप्लीट हो सकती थी। उसका बड़ा रीजन है स्टेरिक क्लाउड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का साइज बड़ा, लॉन पेयर बड़े, तो आने वाले लॉन पेयर को कैसे अट्रैक्ट करेगा? ये तो रिपल्शन फैक्टर हो गया। नहीं है बात समझ में भाई? Al यहाँ है, Cl यहाँ है, फिर लॉन पेयर वहाँ है, और आने वाला लॉन पेयर सामने से, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपेल ही करेगा, क्योंकि सेम पोलरिटी हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर काम करेगा। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? कोई आपसे पूछ सकता है AlCl3 और Al2Cl6 विच वन इज लिविस एसिड या विच वन इज नॉट लिविस एसिड? तो आपको पता होना चाहिए Al2Cl6 इज नॉट कंसिडर एज ए लिविस एसिड। वाई? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिकली क्लाउड या स्टेरिक रिपल्शन हो जाती है। आज शब्द घूम रहे हैं हमारे, है ना? देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट, नहीं वैसे ठीक है, स्टेबल है। लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे बतानी है, क्या बतानी है? लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे बतानी होगी, ये बच्चे अभी ऑनलाइन, लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे बतानी होगी तो बताइए जरा। मैं पूछूं आपसे BCl3, AlCl3 और GaCl3 किसकी लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? बड़ा सिंपल सवाल है यार। टॉप टू बॉटम अगर मैं आता हूँ ना, तो साइज़ तो बढ़ता है, सभी जानते हैं, और साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज घटता है। इसका मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूँ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी? घटेगी।
इसका मतलब एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, घटेगा, मतलब लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब साइज बोरॉन का छोटा है तो इसलिए इसकी लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। भाई बात आई समझ में? इस LAS का मतलब समझ में आ रहा है, क्या मतलब बोला सर ने? हाँ, लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो गेम समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ज़्यादा ना लिखना पड़े इसलिए एरो वेरो लगा दिए मैंने, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। बड़ा ही बेसिक सा सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आदित्य क्लियर हुआ बेटा? बता, बहुत जल्दी से नोट कर ले, बहुत जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट इधर आइए जरा। ओके ओके, I2Cl6 के बारे में बात कर लेता हूँ। किसके बारे में? I2Cl6। देखो किससे बना होगा ये, ICl3 से बना होगा, नो डाउट। इट इज़ द डाइमर ऑफ ICl3। देखो फोटो में बना रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि सही बनाया गलत बनाया। इधर आ जाओ, तुम्हारा नाम I है, तुम्हारा नाम I है, तुम Cl3 थे पहले, तो एक काम करो बेटे, तुम अब भी Cl3 हो जाओ। इधर आ जाओ, Cl है और ये भी पिक्चर क्या है बेटा जी, Cl है। तो दोनों ही केसेस में बोथ आर Cl, बोथ आर Cl। इधर देखिए सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला केस ही में क्या बना देता हम, Cl। ऐसे यहाँ पर ये Cl बना होगा, दिस वन इज अगेन Cl एंड Cl, राइट। सी आप क्या सोच रहे हो, ईमानदारी से बताओ। सर सोचना बड़ा सिंपल सा है, ये अपना जो क्लोरीन है इस आयोडीन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ डाइमेराइजेशन हो रही है बिकॉज ऑफ डेटिव बॉन्ड। सेम केस यहाँ भी होगा। सर ये दो अपने लॉन पेयर हैं, इनको डोनेट करेगा किसको, आयोडीन को। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कुछ तो बोलो। जो तुम भूल रहे हो ना इसके अंदर, वो कुछ और डेटा है। क्या? वो ये डेटा है, क्या आयोडीन पर अपना भी लॉन पेयर होता है क्या? सर कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 4 6। इसका मतलब अब भी इसके पास 2 लॉन पेयर होंगे। समझदार को सारा काफी है। यहाँ इस केस में भी, यहाँ पर भी कितने लॉन पेयर होंगे बच्चा, 2 लॉन पेयर होंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहाँ पर जो हम लोगों से भूल हुई वो क्या हुई कि सर हम लोग ने आयोडीन के लॉन पेयर को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। अधिकतर बच्चा क्या काम करता है, जैसे पहले किया था, Al को देखता है, यार Al के पास लॉन पेयर होंगे जब ही तो करेगा। जब Al के पास लॉन पेयर ही नहीं है तो उसको कंसिडर करने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो सीधा सीधे से हम लोगों को आयोडीन पर मूव करना चाहिए। आयोडीन के पास 2 लॉन पेयर हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और प्यारे बच्चों, इस केस में अगर कोई इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, सिग्मा 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 और 2 लॉन पेयर, याद है कुछ? भाई जेड निकालने का क्या तरीका था याद करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। समझ रहे हो ना? कहाँ फंसोगे? यहाँ फंसोगे। तुम सोचोगे sp3 बनेगा, लेकिन ये पिक्चर क्या बनेगी बेटा जी? ये पिक्चर बनेगी sp3d2। क्या बनेगी? sp3d2। ऐसे और एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। बोलो गेम समझ में आ गया ये वाला? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ भैया, किसी प्रकार की कोई समस्या? ये भी देख लेना कि सेंट्रल एटम कौन है। सर कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बता दोगे? अरे कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, चेक करके बताओ मुझे जल्दी से। इसको कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाना चाहिए? चलिए, तो एक टाइप का कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, राइट। sp3d2 क्या होता है बेटा जी? प्लेनर स्पीशीज है। आओ इधर आओ। नेक्स्ट नोट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी चाहे BCl3 हो, BBr3 हो, Bi3 हो, ये कभी भी डाइमराइजेशन में नहीं पार्ट करते। आपने मुझसे B2Cl6 नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा Al2Cl6। नहीं है बात समझ में? उसका बड़ा रीजन ये है कि बोरॉन लेफ्ट राइट आ रहा है, साइज क्या होता है? छोटा, और क्लोरीन का साइज बड़ा। क्या छोटा एटम बड़े साइज सराउंडिंग में ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो मैंने बोला इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन एंड लार्ज साइज ऑफ हेलोजन। हेलोजन बोले तो एक्स, कोई भी हेलोजन हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? सर एक बात बताओ सर, फिर BF3 क्यों नहीं करता सर? इसमें तो बोरॉन भी और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है। इसका रीजन बैक बॉन्डिंग। डाइमराइज करने से बेहतर है कि अपने आप के पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर बना के मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? स्टेबल कर देता है। प्रीवियस क्लास का लेक्चर है, जाके देख लीजिएगा।
ड्यू टू बैक बेंडिंग। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आप बताइए। तीसरी जो कैटेगरी है ना वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी डाइमराइजेशन कर देती हैं, जैसे NO2। आपको याद है कुछ? NO2 के पास होता है ऑड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों ऑड आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ से N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी के लिए मान लीजिए कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा है अचानक से, तो इस बात को ऐसी समझ ले। बाकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर ये डेटा मैंने पूरा अच्छी तरीके से सिखाया है। OF रेडिकल, ये भी अपने जैसा एक और ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ जरा, जल्दी बोलो। O2F2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F2O2 या O2F2 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। शीट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है भाई, चलिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। और अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप लोग मतलब इन्जॉय तो करना ही है ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ाई भी करनी है ना। पढ़ाई को एज ए बर्डन जो है ना पढ़ें इसमें, ठीक है? दिवाली है या जो भी है, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको एंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। ऐसा भी ना हो कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। आप ऐसे देखो, नॉर्मली आप स्कूल जाते तो समझ ना समय तो थोड़ा लगता ही है, तो उस वाले टाइम पीरियड में पढ़ लेना, कोचिंग वाले टाइम पीरियड में आप लोग जो है एंजॉय कर लेना, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक ओरिएंटेड वे जरूर होना चाहिए। चलिए ये आराम से नोट करिए। मैं शीट आपको भेज रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ग्रुप पर भेज रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से उसको कवर करके मुझे भेजिए, ठीक है? चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।